हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मलाकी उसका पहला वचन और उसका दूसरा अध्याय। मलाकी पहला वचन उसका दूसरा अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का ये वाणी है, मैंने तुझसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं इस्राएल लोगों को परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने वाणी के द्वारा उन्हें क्या कहते हैं, मैंने तुझसे प्रेम किया है, मैंने तुम्हारे जीवन में प्रेम को लागू किया है, मैंने अपने प्रेम को तुम्हारे जीवन में दिखाया है। हालेलुया। लेकिन इस्राएली लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु आपने कैसे प्रेम किया, आपने कैसे हमें संभाला, हमारे जीवन में मुसीबत है, हमारे जीवन में तकलीफ है, हमारे जीवन में परेशानी है। हालेलुया। आप कैसे प्रेम करते हैं। कई बार हम भी उस रीति से प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप अगर प्रेम करते हो तो मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। आपने अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे जीवन में ये समस्या है क्यों। आप अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे जीवन में ये दुख क्यों है। आप अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है। मेरे जीवन में ये, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में ये तकलीफ क्यों है, मेरे शरीर में ये बीमारी क्यों है। आप भी कई बार क्वेश्चन करते होंगे प्रभु से। प्रभु तो कहता है कि प्रभु कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु का वाणी कहता है कि मैं तुझसे, यहाँ पर भी लिखा है, यहोवा ये कहता है, मैंने तुझसे प्रेम किया है। हालेलुया। इस्राएलों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुझसे प्रेम किया है। हालेलुया। परंतु वो पूछते हैं तूने किस बात से हमें प्रेम किया है। हालेलुया। वो पूछते हैं, इस्राएली लोग पूछते हैं कि तुमने किस बात से हमें प्रेम किया। ना आशीष किया, ना ब्लेस किया, ना हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, खाने पीने की तकलीफ है, पीने के लिए तकलीफ, पानी पीने के लिए तकलीफ है, पहनने के लिए तकलीफ है, और चलने के लिए इतना कष्ट हो रहा है। इस्राएली लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से कहते हैं, जब प्रभु परमेश्वर ने उन्हें यह बात बताई कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैंने क्या किया, तुझे मिस्र देश से छुड़ा करके मैंने क्या किया, तुझे लाया हूँ। लेकिन वो क्या कहते हैं, प्रभु आप कौन से बात से प्रेम करते हैं। हालेलुया। कौन से बात से आप हमें प्रेम करते हैं, बताइए। हमारे जीवन में इतनी मुसीबत है, हमारे जीवन में इतनी तकलीफ है, हमारे जीवन में इतनी परेशानी है। आज आप भी परमेश्वर से क्वेश्चन करते होंगे, आज आप भी परमेश्वर से पूछते होंगे, मेरे शरीर में इतना बीमारी क्यों। अगर मुझे परमेश्वर प्रेम करता है तो मेरे जीवन में इतनी बीमारी क्यों है, मेरे जीवन में इतनी समस्या क्यों है, मेरे दिल में इतनी तकलीफ क्यों है। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हो, वचन भी पढ़ते हो, प्रभु के साथ भी चलते हो, फिर भी आपके जीवन में तकलीफ है, फिर भी आपके जीवन में कष्ट है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के नज़र में ठीक रखना है, परमेश्वर के नज़र में सही रखना है, कि परमेश्वर सही समय आने पर जो आपके जीवन में जो तकलीफ है, जो आपके जीवन में जो परेशानी है, जो आपके जीवन में जो कुछ भी तकलीफ, बीमारी, समस्या कुछ भी है, परमेश्वर उसे दूर कर पाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, यशायाह का पुस्तक उसका 38 उसका 17 पद में परमेश्वर क्या कहते हैं। यशायाह पुस्तक उसका 38 और उसका 17 पद, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु मैंने स्नेह करके तुझे निराश को स्नेह करके तुझे विनाश को गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ
के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं यहाँ क्या कहते हैं कि शांति के लिए, तुझे शांति के देने के लिए, तुझे मुक्ति देने के लिए मुझे क्या मिली? बड़ी कड़वाहट मिली। बड़ी कष्ट से मैंने क्या किया? अपने जीवन को व्यतीत किया कि तू शांति पाए, तू उद्धार पाए, तू अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने बड़ी कड़वाहट के साथ तुम्हारे शांति के लिए मैंने क्या किया? अपने जीवन में बड़ी दुख सहा, बड़ा तकलीफ सहा, बड़े कड़वाहट के साथ मैंने क्या किया? अपने जीवन को व्यतीत किया। मुझे कड़वाहट मिला, शांति के बदले कड़वाहट मिला। लिखा है, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। हालेलुया। ईसाया परमेश्वर के पास कहते हैं कि प्रभु, मेरी शांति के लिए आपने कई प्रकार की कड़वाहट सहा, मुझे कष्ट मिला, मुझे दुख मिला। हालेलुया। मुझे निराशा मिली, लेकिन आपने क्या किया? मुझे क्या विनाश के गड्ढे से निकाला है। हालेलुया। मुझे क्या किया है? आपने मुझे विनाश के गड्ढे से मुझे क्या कर दिया है? निकाल दिया है। यशाया परमेश्वर का दास, प्रभु परमेश्वर के एक भविष्य वक्ता, वो क्या कहते हैं? प्रभु, आपने मुझे क्या किया है? विनाश के गड्ढे से मुझे क्या किया है? निकाला है। मुझे शांति की जगह कड़वाहट मिली, लेकिन आपने क्या किया? मुझे विनाश से मुझे क्या किया? मेरे जीवन को, मेरे शरीर को आपने निकाला है। हालेलुया। शांति की जगह परमेश्वर का दास क्या कहते हैं? मुझे शांति की जगह क्या मिला है? कड़वाहट मिला है, दुख मिला है, तकलीफ मिला है, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मुझे क्या किया? मेरे जीवन को, मेरे शरीर को विनाश से मुझे क्या किया? वो मुझे विनाश से मुझे निकाल करके, गड्ढे से निकाल करके मुझे क्या किया? विनाश के गड्ढे से निकाला है। हालेलुया। परमेश्वर, आज हमारे जीवन में समस्या हो सकती है, आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आज अगर परमेश्वर के साथ अगर हम ईमानदारी से रहें, परमेश्वर के साथ उसके प्रेम में बने रहें, परमेश्वर के साथ चलते रहें, परमेश्वर के साथ चाहे दुख आए, परिस्थिति खराब हो, जो कुछ भी हो, अगर हम परमेश्वर के साथ अगर चलते हैं तो दुख भी आएगा, निराशा भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को नाश नहीं होने दूंगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर भरोसा करता है, वो क्या पाता है? अनंत जीवन को प्राप्त करता है। एक ऐसा जीवन जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हालेलुया। ऐसा जीवन परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर का दास को, जैसे ईसाया को परमेश्वर ने क्या किया? विनाश के गड्ढे से निकाला। वो शांति चाहता था, लेकिन शांति के बदले उसको कड़वाहट मिली, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? उसको विनाश के गड्ढे से निकाल कर क्या किया? उसे निकाला है। हालेलुया। उसको विनाश के गड्ढे से परमेश्वर ने निकाला। और लिखा है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ पे पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का दास क्या कहते हैं कि प्रभु, मेरे पापों को, मेरे अधर्म को, मेरे अपराध को तुमने क्या किया? अपने पीठ के ऊपर क्या किया? उसको पीठ के पीछे फेंक करके तूने क्या किया? मेरे लिए उस विनाश जो गड्ढा था, जो मुझे विनाश की ओर लेके जा रहा था, उस चीजों से मुझे निकाला है। हालेलुया। विनाश के गड्ढे से मुझे निकाला है, पाप से मुझे निकाला है। जिस पाप पे मैं पड़ा हुआ था, जिस विनाश पे मैं जा रहा था, जिस विनाश की जीवन को मैं जी रहा था, जो अशांति के जीवन को जी रहा था, मैं शांति की खोज कर रहा था, लेकिन मुझे शांति के बदले कड़वाहट मिली, और कड़वाहट के वजह से मेरा जीवन दुखित हो गया था, मैं निराश हो गया था, मैं तकलीफ में था। लेकिन आपके वचन ने क्या किया? मुझे उस विनाश से निकाल करके मुझे क्या किया? एक बड़ी शांति से परिपूर्ण किया। हालेलुया। और परमेश्वर के दास क्या कहते हैं कि मेरे सारे पापों को क्या किया? आपने क्या किया? अपने पीठ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पीठ पर हमारे सारे पापों को क्या किया? ढोया है। हालेलुया। जिसके वजह से आप पापी ना ठहरे। अब परमेश्वर की नज़र में
पापी ना ठहरे। इसीलिए परमेश्वर क्या क्या हमारे सारे अपराधों को, सारे अधर्म को क्या क्या अपने पीठ के ऊपर लेकर के क्या क्या क्रूस पे उसे बलिदान कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे कभी पापी ना ठहरे। हालेलुया। कभी पाप में, अधर्म में, अपराध में कभी लिप्त ना हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं जैसा पवित्र हूँ, मेरे संतान दूसरे पवित्र बने। मैं जैसा आशीषित हूँ, मेरे संतान भी उससे आशीषित हो, मेरे लोग भी इससे आशीषित हो, मेरा प्रजा भी इससे आशीषित हो, मेरे भक्त लोग भी ऐसा आशीषित हो, मेरा संतान भी वैसे आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समानता में बनाए हुए, इसलिए परमेश्वर के समानता के द्वारा आप आशीषित हो। हालेलुया। आपके जीवन में समस्या आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, निराशा आएगी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे उस गड्ढे से निकालूंगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ के ऊपर दया किया, हालेलुया, जोसेफ के ऊपर दया किया, उसने क्या किया, अपने जीवन में कई संघर्ष को देखा, कई प्रकार के समस्या को देखा, अपने परिवार के लोग ही उससे क्या करते, नफरत करते, सिर्फ उन्हें अपना पिता, जो उनका पिता था याकूब, वही सिर्फ यूसुफ को प्रेम करते थे, बाकी उनके जितने भाई थे सभी भाई ने नफरत किया, उनको तमाम प्रकार के समस्या में डाला, तमाम प्रकार के उनको कभी गड्ढे में डाल दिया, कभी उनको मारना चाहा, कभी उनको बेचना चाहा। इसी प्रकार उनके जीवन में कई बेच भी दिया और मारने की कोशिश किया, उनके बाद गड्ढे में डाल दिया, लेकिन फिर भी वो प्रभु के दास जो यूसुफ है, वो फिर भी परमेश्वर के नज़र में धर्मी होने के कारण, परमेश्वर के नज़र में पवित्र होने के कारण वो क्या हुए, जिस देश में वो उनको बेचा गया, उस देश में वो क्या हुए, एक अध्यक्ष के भाव में, एक अध्यक्ष के रीति से वो क्या हुए, वहाँ पर खड़े हुए। हालेलुया। एक सारे चीज़ों को संभालने वाले, उस देश की सारे चीज़ों को संभालने के लिए राजा ने उसे नियुक्त किया कि आप क्या करेंगे, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपने जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, उस परमेश्वर ने मेरे परिवार में, मेरे जीवन में काम किया है। हालेलुया। उनके जीवन में कई प्रकार का संघर्ष हुआ, लेकिन फिर भी वो क्या हुए, परमेश्वर के लिए खड़ा हो पाए। हालेलुया। परमेश्वर कभी दोष नहीं देते थे, कभी नहीं कहते थे कि प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं आपके पीछे चलता हूँ, मैं अपने अच्छा चीज़ों को प्रभु आपको देता हूँ, लेकिन प्रभु ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो हर समय क्या करता था, पाप से दूर रहता था, अधर्म से दूर रहता था, अनेक प्रकार की बुराई कामों से दूर रहता था, जिसके कारण वो क्या हुआ, परमेश्वर के सामने एक अच्छा संतान होकर, एक अच्छा प्रजा होकर के क्या क्या उस स्थान पे मिस्र देश में वो एक बड़ा जो कर्मचारी होकर के वहाँ पर खड़ा हुआ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं कि बेटा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को उस गड्ढे से निकालना चाहता हूँ। हालेलुया। जिस गड्ढे में आज आप फंसे हुए हैं, जिस गड्ढे में आज आप निराशा पाते हैं, जिस चीज़ में आप दुखित होते हैं, जिस चीज़ में आप मतलब आपका विश्वास टूट चुका है, जिस चीज़ में आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो बातें आपको दुख देता है, जो बातें आपको तकलीफ देता है, जो बातें आपके जीवन में बड़ा कष्ट को लाता है, परमेश्वर कहता है बेटा देख, मैंने तुम्हारे पाप को, तुम्हारे अधर्म को क्या क्या अपने पीठ के ऊपर लाद के क्या किया, मैंने क्रूस पे उसे बलिदान कर दिया है। हालेलुया। अभी तू क्या है, निष्पाप है, अभी तू कोई तुझे पापी ना कहने पाए। हालेलुया। कोई तुझे गलत ना साबित करने पाए। इसी रीति से तू क्या कर, मुझे अपने हृदय में तू रख। अगर हम परमेश्वर को अपने हृदय में रखेंगे तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में आने के द्वारा हमारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम निराशा में काटे हैं, जितने भी दिन, जितने समय हम निराशा में काटे हैं, परमेश्वर कहता है मैं वो सारे चीज़ों को मैं क्या करूँ, आनंद में परिणित कर दूंगा। हालेलुया। आनंद में उसे बदल दूंगा। इसलिए तू क्या कर, अपने दिल को खोल, अपने मन को खोल। हालेलुया। अगर हम मन को खोलेंगे, परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे शांति देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे
आनंद देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझे क्या करूँगा, माफ़ करूँगा। मैं तेरे तेरे सारे अधर्म को माफ़ करूँगा, तेरे सारे पापों को माफ़ करूँगा। तेरे जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में समस्या है, जो कुछ भी तुम मेरे बारे में गलती किए हो, मैं तमाम चीज़ों को माफ़ करके मैं तुझे आशीष करूँगा, ब्लेस करूँगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज तैयार हो जाइए प्रभु के साथ, आप अपने जीवन को व्यतीत करें।